हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 27 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया संस्करण बचपन के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उनकी लेखिका के खाने पीने की आदतों के बारे में जानेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही थी कि बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, उस समय का और आज के समय में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आज की वर्कशीट में जो लेखिका है वो अपने खाने पीने की आदतों के बारे में यहाँ पर बता रही हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। तो उस समय क्या होते थे, ग्रामोफोन होते थे, फ़ोन होते थे एक टाइप के। उस समय क्या होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। अब पहले जो बचपन में कुल्फ़ी मिलती थी वो आइसक्रीम हो गई। देखो किस तरह से टाइम बदला है, पहले क्या होता था और अब क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कचौड़ी, समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फूल से खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में, देखो पहले शहतूत, फूल से और खसखस के शरबत होते थे जो कोक और पेप्सी में बदल गए हैं, पेटीज़ में बदल गए हैं, आइसक्रीम बदल गई है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली से जुड़े बच्चों को वेगर्स और डेविका रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई बहन की क्या ड्यूटी लगती थी कि शिमला जो मॉल रोड है वहाँ से क्या लाने की, ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट खूब मन भावती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़े के साथ खाती थी। देखो क्या कह रहे हैं कि जब चॉकलेट मिलती थी तो एक साथ में नहीं कि वहीं खाली शॉप पर क्या करते थे, उनको रात को बस साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात को सोते समय बिस्तर पर लेट के मज़े करके खाते थे। तो अब दिए गए हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखिका किस शहर की रहने वाली थी? लेखिका शिमला शहर की रहने वाली थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेखिका के अनुसार बचपन के दिनों में कुछ घरों में क्या हुआ करता था? बचपन के दिनों में देखो रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज ये नहीं होते थे। क्या होता था? ग्रामोफोन। बचपन के दिनों में घर में क्या होता था? ग्रामोफोन होता था। क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखिए। देखो कोक, पेप्सी, कोक, पेटीज, वेगर्स, रेस्तरा, पेस्ट्री, कन्फेक्शनरी, साइड बोर्ड, ये सब क्या है? इंग्लिश वर्ड। अगर आपको कोई और वर्ड में मिलता है आप ऊपर उसमें जाइएगा, पैराग्राफ में और भी शब्द मिलते हैं तो वो भी यहाँ पर छांट कर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 4, लेखिका शिमला मॉल पर क्या करने जाती थी? देखो सभी बच्चे क्यों जाते थे शिमला मॉल पे? ब्राउन ब्रेड लेने के लिए। तो लेखिका शिमला मॉल पर ब्राउन ब्रेड लेने आती थी। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी चॉकलेट लेखिका कब और कैसे खाती थी? बताइए। अभी आपको समझाया था लेखिका चॉकलेट खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मजे से खाती थी। ठीक है, लिख दीजिएगा, मजे ले लेकर खाती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समय के साथ कौन कौन सी किस्में बदल गई है बताइए। हमने भी देखा था कि कुल्फी किस में बदल गई है? आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गया है। और कोक और पेप्सी किस में बदल गए हैं? शरबत किस में बदल गया है? कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। तो शरबत किस में बदल गया है? कोक और पेप्सी में। अब यहाँ पे एक गतिविधि दी गई है जिसे हम समझते हैं। आपको कौन कौन सी चॉकलेट सबसे अधिक पसंद है? आप उन्हें कब और कैसे खाते हैं? तो आपको कौन कौन सी चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है उनका नाम लिखेंगे आप, और आप किस तरह से खाते हैं उसके बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये करवा देती हूँ, लेकिन आप अब एक्चुअल में जो आपको चॉकलेट पसंद है वो लिखेंगे और आप किस तरह से उसे खाते हैं वो भी ज़रूर लिखेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मुझे किटकैट, डेयरी मिल्क और मंच चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर दोपहर के समय ये चॉकलेट खाती हूँ और खाने के बाद अच्छे से ब्रश ज़रूर कर लेती हूँ। देखो ये तो मैंने मेरा बताया कि जब भी मैं चॉकलेट खाती हूँ, क्योंकि चॉकलेट क्या होती है, दांतों में फंस जाएगी और उससे कैविटी होने का डर है, इसीलिए जब भी चॉकलेट खाती हूँ तो ब्रश ज़रूर कर लेती हूँ। तो मुझे तो दोपहर के समय चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। आपको किस समय लगता है? आप यहाँ पर वो लिखिएगा, और कौन सी चॉकलेट पसंद है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।